तो जय श्री राम दोस्तों, और आ गई हूँ और एक प्यारा वीडियो लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में पक्का भूलने वाले हैं, है ना। साथ साथ में चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने के लिए ही बना रही हूँ मैं, तो प्लीज शेयर करना। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वीडियो से पहले कि आप लोग प्लीज वीडियो क्यों नहीं शेयर करते। आपको नहीं लगता कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचने चाहिए? और आप सब मेरी फैमिली हो, आप ही मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, सबसे पहले तो इसका आज मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिए, क्या ये वीडियो हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन के लिए, हमारे लोगों के लिए सही वीडियो है कि नहीं? ये वीडियो हमें बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, या मैं बाकी लोगों की तरह ऐसे ही उल्टे सीधे वीडियो बनाऊं जो यूं ही स्प्रेड हो जाते हैं? तो बस मैं आपसे आज एक सवाल करूंगी आपसे कि ये जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं सही बना रही हूँ? और अगर मैं सही बना रही हूँ तो क्या इन वीडियो को लोगों तक पहुंचना चाहिए? और अगर आपका जमीर आपको हाँ बोलता है, आपका मतलब जमीर भी एक गलत वर्ड हो गया ये, है ना, हमारी का उसका नहीं है, तो मैं बोलूंगी अगर आपका दिल आपको हाँ बोलता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को नहीं, जितने भी वीडियो हम बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मेरे चैनल का, जो भी ऐसे रिलेटिव, भगवान से रिलेटिव, अच्छे कार्य से रिलेटिव, कुछ हमारे जीवन को जो बदल सके, ऐसे वीडियो बनाते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, उनके वीडियो हमें स्प्रेड करने चाहिए, हमें शेयर करने चाहिए। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। कई सारे लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं इस वीडियो के लिए। काफी दिनों से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मंगलवार का व्रत कैसे करना है, क्या कथा है, पूजन विधि कैसी है। आज सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। मैं इसलिए लिख लेती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, बहुत कुछ होता है तो मैं इसलिए लिख लेती हूँ। फिर भी अगर मैंने कुछ भूल रही हूँ इस वीडियो में, हो सकता है तो आप मुझे कमेंट में पूछना, तो मैं कमेंट्स के जरिए भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो पहले तो पूरा जानने के लिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी। कई सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर कमेंट्स में वो चीज पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बताई हुई होती है ना। पूछने से कोई प्रॉब्लम, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का रिप्लाई देना, लेकिन वो चीज मैं बताऊं जो मैंने बताई ना हो वो आप पूछिए। अगर मैंने बताई है तो मुझे नहीं लगता कि उसे पूछने की जरूरत है, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे। तो प्लीज पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम व्रत कथा, हनुमान दादा का व्रत होता है, इस दिन महावीर की पूजा होती है ना। इसकी कथा ऐसे है कि दो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, कपल्स थे, तो उनके संतान नहीं थी और वो दोनों ही हनुमान जी के भक्त थे। तो हनुमान जी की कड़ी तपस्या करने के लिए जो ब्राह्मण होते हैं वो वन में चले जाते हैं और हनुमान दादा की तपस्या करने लगते हैं, बहुत पूजा अर्चना करते हैं, बहुत सारा त्याग करके वो वन में ही जीवन यापन करते हैं। और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु अगर मेरी भक्ति में थोड़ी भी शक्ति है तो मुझे एक पुत्र दे दो, है। इस तरीके से वो संतान मांगते हैं। जब वो ब्राह्मणी घर पे होती है तो वो भी अपने प्रभु की पूजा करती है, महावीर हनुमान दादा की पूजा करती है। हर रोज मंगलवार के दिन वो भोग बनाती है, खाना बनाती है, और प्रभु को भोग लगाकर ही वो खाना खाती थी। ये चल ही रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणी ने ना तो खाना बनाया ना ही भोग लगाया, और उस दिन उसने गलती हो गई, मतलब वो भूल गई। तो उसने जब शाम को उसे पता चला कि आज तो मैंने भोग लगाया नहीं है, तो उसने कहा अब मैं 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाऊंगी, 6 दिन तक अपने प्रभु से माफी मांगूंगी, उनकी भक्ति करूंगी, और अगला मंगलवार जब 7वें दिन आएगा तब मैं उनका भोग लगाकर ही भोजन करूंगी। ठीक है। अब ऐसा करने की वजह से जब 7वां दिन आ रहा, मंगलवार के दिन, वो भूखे रहने की वजह से बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोश हो जाती हैं तो महावीर उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक बेटा देते हैं, बेटा, और कहते हैं कि ये बेटा तुम्हारी बहुत सेवा करेगी, दोनों मतलब करेगा, दोनों ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी का। ये कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं प्रभु। उसके बाद कुछ दिनों बाद, 1-2 साल में अंदर, ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण बोलता है कि वो ब्राह्मणी से मिलता है और उस बेटे को देखकर कहता है ये कौन है? तो ब्राह्मणी कहती है कि ये हमारा बेटा है और ये हमें हनुमान जी ने दिया है। लेकिन ब्राह्मण को इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि मैं तो जंगल में था, तो वो मतलब थोड़ा सा ईर्ष्या रखता है उस बच्चे के साथ। तो वो उस बच्चे को, एक दिन ब्राह्मणी बाहर गई होती है तो एक दिन मौका पाकर उस बच्चे को उठाकर कुएं में गिरा देता है, कुएं में गिरा देता है और फिर घर वापस आ जाता है। जब ब्राह्मणी घर आती है, और सॉरी हाँ, उस बेटे का नाम ब्राह्मणी ने मंगल रखा था। तो जब ब्राह्मणी घर आती है तो ब्राह्मण से पूछती कि मंगल कहाँ है?
तो मंगल उसके पिता के पीछे से आता है और कहता है माँ, ऐसे करके अपनी माँ को आवाज लगाता है। तो ब्राह्मण उसे देखकर चौंक जाता है कि इसे तो मैं कुएं में फेंक कर आया था। और ब्राह्मण को मतलब बहुत बेचैनी होती है। उस रात को ब्राह्मण को सपने में हनुमान दादा आते हैं कि ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी पर शक मत करो, ये पुत्र मैंने ही उसे आशीर्वाद स्वरूप दिया है, और ये जो पुत्र है ये तुम दोनों के जीवन को स्वर्ग बना देगा और तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। तब जाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मतलब ब्राह्मण को विश्वास हो जाता है और वो अपने पुत्र के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। ये है मंगलवार की व्रत कथा, जो आप पूजन करते वक्त ध्यान कर कर भी बोल सकते हैं या मुख से भी बोल सकते हैं। अगर कोई आपके साथ बैठा है तो उसके हाथ में चावल रखकर आप ये कथा बोल सकते हैं। चलिए अब हम पूजन विधि की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हम पहले मंगलवार का व्रत कैसे करें। सुबह जल्दी उठ जाए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। सर से नहीं नहाना है, लेडीज अगर है तो बाल नहीं धोना है मंगलवार को, जेंट्स लोग कर सकते हैं, ठीक है। स्नान करके स्मरण करते हुए मंगलवार की सुबह से ही आपको स्मरण करना है बजरंगबली का या राम राम का जाप करना है, ठीक है। उसके बाद जब पहला मंगलवार आप स्टार्ट करेंगे तो संकल्प ले। संकल्प कैसे लेना है ये मैंने वीडियो अलग से बनाया है, आप वो देख लें। हर एक पूजा में वैसे ही संकल्प लिया जाता है। आप संकल्प ले लेके आप मंगलवार कितने मंगलवार करेंगे या हमेशा के लिए भी रह रहे हैं तो एक संकल्प ले लें कि मंगलवार के दिन इतने हनुमान चालीसा करूंगा या इतना सुंदरकांड करूंगा या फिर मैं हनुमान अष्टक करूंगा या क्या कहते हैं बजरंग बाण करूंगा। जो भी आप संकल्प ले रहे हैं वो आप उस संकल्प में बोलकर संकल्प ले लें, ठीक है। फिर पूजा करें, सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें, उन्हें रोरी चावल और फूल चढ़ाएं। फिर उसके बाद राम जी की, राम दरबार की पूजा करें। राम दरबार जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फोटो ला के रख लीजिए, पोस्टर लगा लीजिए, राम दरबार की पूजा करें। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। सबसे पहले गणपति जी को आमंत्रित करें, फिर अपने फूल वूल चढ़ाकर दिया जला लें। भोग में हमेशा याद रखें गुड़ चना, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, यही सब आपको चढ़ाने, ठीक है। मोतीचूर के लड्डू ये आप, या चूरमा का भी आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये भोग का मैंने बता दिया, ये आपको भोग लगाना है। अब आपको नियम क्या फॉलो करने का, प्याज लहसुन मांस मंदिरा ये तो खाना ही खाना नहीं है। साथ साथ में आपको बाल नहीं कट करने, नेल नहीं कट करने आपको सेव वगैरह नहीं कराना है, कब किसी की बुराई नहीं करनी, अपने मुंह से गाली वगैरह कुछ भी गलत वर्ड नहीं निकालना है। प्रभु का सारा दिन राम नाम जाप करना है आपको। स्त्री पुरुष को टच नहीं करनी चाहिए, पुरुष स्त्री को टच नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें ये ब्रह्मचर्य का भी पालन करना। टच मतलब जितना हो सके ज्यादा लोगों के स्पर्श में ना आए, क्योंकि ये शुद्धि वाला मंगलवार का व्रत जो है ना, इसमें शुद्धता का बहुत ध्यान होगा, क्योंकि हमारे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और जब आप किसी से स्पर्श होते हैं तो थोड़ा सा आपका जो मन होता है ना वो मलिन हो जाता है, तो आपको स्पर्श उस दिन पूरा उस भेष में रहना है कि अब बस आप प्रभु का स्मरण करेंगे, ठीक है। इस वजह से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्वाह भी होता है और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। आप जाप में जो आपकी जो एकाग्रता है वो अच्छे से आती है, आप प्रभु से जल्दी कनेक्ट होते हो। अगर बाकी लोगों से स्पर्श से दूर रहेंगे, सभी से स्पर्श से दूर रहें, कोशिश करें। शाम होते ही सूर्यास्त से पहले पूजा कर ले, जो भी पूजा आप कर रहे हैं। फिर आपका भोजन, आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, एक टाइम नमक ले सकते हैं। सुबह आप फलहार करें, जैसे कि फल वगैरह ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। लेकिन शाम में आप भोजन कर सकते हैं पूजा करके। जो भी आपने संकल्प लिया कि शाम को भी अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है आपने, तो वो करके कंप्लीट करके आप सूर्यास्त से पहले पूजा कर लें उनकी, और फिर भोजन कर लें। फिर आपको अगर और भी जाप वगैरह करना है तो आप खाना भोजन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा पूजन विधि और किस तरीके से आपको भोजन वगैरह करना है, ठीक है। हाँ, ये राम स्तुति याद रखिए, आपने जो भी संकल्प लिया है कोई भी पाठ करने से पहले आपको राम स्तुति करनी है। आपका पाठ हो गया, अब आपको हवन करना है, ठीक है। हवन में 5 आहुति लगा दें। अगर आपने कोई बीमारी के लिए किया, आपके घर में कोई बीमार है या कुछ भी पाने के लिए किया है, तो उसे ध्यान में कर बालाजी के महाराज से 5 आहुति लगा दें, ठीक है। और उसकी जो आहुति की जो लास्ट में जलकर राख बचती है उसे पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। अगर कोई बीमार है तो उसे इतना सा लेके पानी में डालकर पिला भी दें, तो उससे उसको बहुत आराम मिलेगा। पानी रखकर भी आप अगर कोई बीमारी के लिए कर रहे हैं तो जल रखकर ही पूजा करें, उसमें 3 बार फूंक मारें बालाजी के नाम से, और फिर आप मरीज को पिला दीजिए दूसरे गिलास में, याद रखिए।
चमत्कारी व्रत है ये। इससे लोगों को नौकरी मिली है, बेटा मिला है, घर मिला है, बेटी मिली है, आपके हर एक कार्य पूरे हो सकते हैं। और कोई भी पूजा बिना संकल्प के नहीं होती है, तो संकल्प का ध्यान रखें। आपको पहले मंगलवार संकल्प लेकर ही आपके पाठ शुरू करने। जैसे कि मान लो आपने मंगलवार के दिन ही जैसे मैं अपना रहती हूँ, तो मैंने जब पहली बार मंगलवार किया तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं हर मंगलवार 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, राम स्तुति करूंगी और शाम को सुंदरकांड का पाठ करूंगी। ये मैंने संकल्प लिया था। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अब इच्छा मैंने क्या बोली थी वो मेरी पर्सनल है, आप अपनी इच्छा बोल सकते हैं। और जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना आपने मानी है वो आपके और महावीर के बीच होनी चाहिए। जब तक वो पूरी ना हो जाए आपको घर में किसी से शेयर भी नहीं करनी है, सिर्फ अपने बजरंगबली से शेयर करनी है। जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए तो आप सभी को बता सकते हैं। अब मुझे भी बता दीजिए तो जिससे मैं और लोगों को बता सकूं और लोगों तक ये चीजें फैल सके। आई थिंक मैंने इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर कुछ रह गया है तो एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ, आई थिंक सब कुछ इसमें क्लियर हो गया है। और इस व्रत का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, सभी लोग अगर कर सकते हैं तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप प्लीज़ हनुमान जी का ये व्रत करें। अगर आप हमेशा नहीं रह सकते तो 11 मंगलवार कर लें, 21 मंगलवार कर लें, इस तरीके से भी आप रह सकते। मैं तो हमेशा ही रह रही हूँ जब तक मैं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और अब इसके अलावा मैं आपको अगर और कोई डाउट है और कुछ पूछना है तो आप वीडियो के अंत में मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। लाइक करना नहीं भूलिए, ध्यान रखिए, शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना है कि वो व्रत कैसे रहे। इससे आपकी इच्छा के लिए ये व्रत बहुत अच्छा, मनोकामना पूर्ति के लिए मंगलवार का व्रत आप प्लीज़ ज़रूर करिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे 2 इंस्टाग्राम हैंडल है, जिस देसी मोम संध्या नाम से, आप उसे मुझ में फॉलो कीजिए। उसमें काफ़ी सारे लोग मुझसे जुड़ गए जो अपनी पर्सनल चीज़ें मुझसे शेयर करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम कुछ मुझसे आपको बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, तो हम इंस्टाग्राम पर आप बात कर सकते हैं देसी मोम संध्या के नाम से। तो प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिए और उस पर भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फेसबुक आईडी मेरी संध्या दुबे के नाम से, उसे भी फॉलो कर लीजिए और उस पर भी मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं फिर लास्ट में एक बार बात बोलूँगी कि आप अगर समझते हैं कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये लोगों के लिए अच्छे वीडियो है, इससे किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगी लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ, लेकिन ये अगर लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं तो कैसे मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे बताइए। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।